आज की कहानी है चीकू के बारे में और एक बहुत ही खास जादुई घड़ी के बारे में। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर होता क्या है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी सलाह से। बेटा, टाइम बहुत कीमती होता है। ये बात चीकू को बहुत जल्द एक बड़े ही अनोखे तरीके से समझ में आने वाली थी। तो भाई सवाल ये उठता है कि अगर हम अपना काम टाइम पर ना करें तो होता क्या है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं चीकू की कहानी के जरिए। एक ऐसा लड़का जिसे बस खेलना ही सबसे अच्छा लगता था। तो मिलिए चीकू से। चीकू को ना पार्क में फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। मतलब जब वो खेलता है तो बस खेल में ही खो जाता है, उसे और कुछ याद ही नहीं रहता। और तभी उसकी दोस्त मीनू आती है और उसे होमवर्क की याद दिलाती है। पर चीकू का जवाब, अरे यार बाद में कर लूंगा। उसे लगता है भाई अभी तो खेलना होमवर्क से कहीं ज्यादा जरूरी है। खेलते खेलते गेंद लुढ़ककर एक दादू के पास पहुंच जाती है। वो चीकू को प्यार से समझाते हैं कि बेटा समय बहुत कीमती है। पर चीकू उनकी बात को अनसुना कर देता है। उसे लगता है अरे टाइम तो रोज ही आता है। फिर रात को घर पर जैसे ही चीकू अपना स्कूल बैग खोलता है, उसमें से एक पुरानी अजीब सी घड़ी नीचे गिर जाती है। चीकू एकदम हैरान, ये घड़ी उसके बैग में आई कहाँ से? और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं थी, ये थी एक जादुई घड़ी। अचानक उसमें से टिक टॉक की आवाज आती है और वो बोलने लगती है। वो जादुई घड़ी चीकू से एक वादा करती है कि वो उसे दिखाएगी कि समय बर्बाद करने का असली नतीजा क्या होता है। चीकू को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। और बस पलक झपकते ही चीकू के आसपास सब कुछ तेज रफ्तार से घूमने लगता है। घड़ी का जादू शुरू हो चुका था और चीकू खुद को अचानक कहीं और पाता है। वो सीधा अपनी क्लास में पहुंच गया है और टीचर उससे वही सवाल पूछ रही है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। चीकू, होमवर्क कहाँ है? और होमवर्क ना करने का नतीजा ये रहा, एक बड़ा सा 0। होमवर्क में 0 मार्क्स। खेलने के चक्कर में काम को टालने का अंजाम बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। समय बर्बाद करने की ये पहली सजा थी। अब ये देखकर तो चीकू बुरी तरह डर गया। वो घड़ी से कहता है, बस बस टाइम वापस करो। और घड़ी उससे पूछती है, तो अब सीखने के लिए तैयार हो? चीकू के पास हाँ कहने के अलावा कोई और चारा था ही नहीं। खैर, एक मुश्किल सबक सीखने के बाद अगले दिन चीकू को घड़ी की शक्ति का एक अच्छा पहलू भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि वो समय का सही उपयोग कैसे करता है। अगले दिन चीकू और मीनू को एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, वो देखते हैं कि बेचारी बिल्लू एक ऊंचे पेड़ पर फंस गई है और नीचे नहीं उतर पा रही। इस बार चीकू घड़ी से मदद मांगता है। वो घड़ी से कहता है कि समय को थोड़ा धीमा कर दे। और बस इससे वो आराम से पेड़ पर चढ़कर बिल्लू को सुरक्षित नीचे उतार लेता है। देखा, उसने समय की ताकत का कितना सही इस्तेमाल किया। तो अब चीकू पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां उसे सिर्फ खेलना ही जरूरी लगता था, अब वो ये समझ गया था कि टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। और जब चीकू दोबारा दादू से मिलता है तो वो पूरे यकीन के साथ कह पाता है, हाँ दादू, अब मैं समय की कीमत अच्छे से समझ गया हूँ। ये सुनकर दादू मुस्कुरा देते हैं। चीकू को बदला हुआ देखकर जादुई घड़ी का काम भी पूरा हो गया था। वो तेजी से चमकती है और फिर गायब हो जाती है। अपना सबक वो चीकू को सिखा चुकी थी। और नतीजा क्या हुआ? चीकू अब एक बदला हुआ लड़का है। वो खेलता भी है, लेकिन अपना सारा काम, खासकर अपना होमवर्क, हमेशा समय पर पूरा करता है। तो इस कहानी से जो सबसे जरूरी बात चीकू ने सीखी, वो हम सबके लिए है कि समय का सही इस्तेमाल करो। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम सब अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।